Student, today we'll discuss here class 11th chapter number 0 but unit first. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन weak forces. These forces act between fundamental particles developed in some nuclear reactions. These are about 10 की पावर 26 times stronger than the gravitational forces. मीन्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं तो वहाँ पर जो फोर्सेस लगता है उसको बोलते हैं वीक फोर्सेस. ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो उनमें फोर्स लगता है तो उसी को क्या बोलते हैं, वीक फोर्सेस. दीज आर अबाउट 10 की पावर 26 टाइम्स स्ट्रॉन्गर. ये जो फोर्सेस होता है वो 10 की पावर 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस से. ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्सेस है, बट वीक फोर्सेस जो है वो मोर वीक फोर्स नहीं है. इस प्रकार से कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. दीज फोर्सेस आर ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन. दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूट्रॉन्स and protons together inside atomic nucleus. They have the following properties. Strong forces जो होते हैं वो न्यूक्लियर ओरिजिन की तरफ वर्क करते हैं. They are responsible for holding the neutrons and protons. ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक प्रकार से पकड़े रहते हैं और एटॉमिक न्यूक्लियस में वर्क करते हैं. They have following properties. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. नंबर फर्स्ट, the nuclear forces are basically attractive forces. जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं. दे एक्सिस्ट बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. ये जनरली पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में, एंड बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में पाए जा सकते हैं, एंड बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पाए जा सकते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर. तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही वर्क करते हैं, इनसाइड वर्क करते हैं. दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये जो फोर्सेस हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते. जैसे F इजिकल टू के ओवर आर स्क्वायर, ये जो होता था हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ होता था F इजिकल टू के ओवर आर स्क्वायर, बट ये फॉलो नहीं करते. तो इस प्रकार से कह सकते हैं F डज नॉट इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स are follow inverse square law. Third, they are non central and non conservative. ये जो फोर्सेस होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वो नॉन सेंट्रल होते हैं. ओवरऑल मीन्स है कि यहाँ पर कोई भी जैसे Q1 एंड Q2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में होता था, Q1 एंड Q2 पार्टिकल होते हैं, उनके मिड से एक लाइन क्रॉस करती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता. ठीक है, ये जो फोर्सेस होते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगते हैं, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वर्क करते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वर्क करते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, नॉन सेंट्रल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव. और ये फोर्सेस कैसे होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं. एंड नेक्स्ट, दे आर एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्सेस. ये जो फोर्सेस होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं बिकॉज एटॉमिक न्यूक्लियस पर वर्क करते हैं. जैसे एटम के इनसाइड वर्क करते हैं, एटम के इनसाइड वर्क कर रहे हैं, तो ओवरऑल मीन्स है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं. और शॉर्ट रेंज फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. एक्ट ओवर द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 15 मीटर, डेट इज विद इन एटॉमिक न्यूक्लियस. तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये 10 की पावर -15 मीटर में ही वर्क करते हैं. तो ओवरऑल मीन्स है एटॉमिक न्यूक्लियस पे वर्क करते हैं. एंड नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस. तो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं. नेचर है, नेचर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं. बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वेरी वीक फोर्सेस है. ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी वीक फोर्सेस. एंड सेकेंड, weak forces are
stronger than the gravitational force, and third, electromagnetic forces are stronger than the weak forces, and strong forces are the very stronger. Strong forces are the very stronger. So रेशियो हमने फाइंड किया है, इन फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही हमने रेशियो को डिवाइड किया है. द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर इन द रेशियो 10 पावर 1, 10 पावर 26 एंड 10 पावर 36 एंड 10 की पावर 39. इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि यहाँ पर रेशियो को डिवाइड किया है. जैसे जो फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया है, यहाँ पर रेशियो को डिवाइड किया रेशियो में. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस 10 की पावर 10 की पावर 0 एंड वीक फोर्सेस 10 की पावर 26 एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस 10 पावर 36 एंड स्ट्रॉन्गर फोर्सेस 10 पावर 39. तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो वेरी लेस स्ट्रॉन्गर्स, बट मोर स्ट्रॉन्गर्स कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. तो इस प्रकार से कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ग्रेटर है. यहाँ पर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और यहाँ पर आपका आ जाएगा वीक एंड नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल. ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वेरी वीक फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. थैंक यू.